दोस्तों स्टॉक मार्केट गिर रहा है, सारी हेडलाइंस नेगेटिव है, पोर्टफोलियो हमारा लाल हो चुका है। लेकिन जब रिटेल इन्वेस्टर्स सेल कर रहे होते हैं तो क्या आपको मालूम है कि जो स्मार्ट मनी होता है वो आराम से चुपके से बाई कर रहा होता है। और ये स्मार्ट मनी होते हैं FIIs एंड DIIs यानी कि इंस्टीट्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 कंपनियों के बारे में और देखेंगे कि Q3 के डाटा के अकॉर्डिंग डिस्पाइट स्टॉक मार्केट करेक्शन FIIs एंड DIIs ने इनमें स्टेक्स क्यों बढ़ाया है। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। आगे बढ़ने से पहले एक ट्रिवियल डिस्क्लेमर कि यहाँ पर जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो किसी तरह के रिकमेंडेशंस नहीं है। सो रिगार्डलेस करंट मार्केट सिचुएशन, मार्केट की हिस्ट्री हमें एक चीज जरूर से जरूर समझाती है और वो ये है कि मार्केट जब जब क्रैश या करेक्ट होता है मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक में आकर सेल करते हैं एंड वहीं पर पेशेंटली जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर जो हमारे FIIs एंड DIIs होते हैं वो आराम से बैठकर क्वार्टर के रिजल्ट्स एनालाइज कर रहे होते हैं, साथ ही साथ अर्निंग्स विजिबिलिटी देखते हैं और बैलेंस शीट को एनालाइज करने के साथ ही साथ बिजनेस का स्कोप देखते हैं। तो जब भी FIIs एंड DIIs किसी सर्टेन कंपनी में स्टेक इंक्रीज करते हैं तो ये रैंडम ट्रेड बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली कंपनी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो पहला स्टॉक है वो है टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज। अब टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज का बिजनेस सेगमेंट क्या है, कंपनी कर क्या रही है, ये जो सोलर माउंटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं या फास्टनर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं या एंटी वाइब्रेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, या इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ये ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये किन किन बिजनेसेस के लिए, किन किन कंपनियों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, इनका ओवरऑल जो ऑर्डर बुक है वो क्या है, साथ ही साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर आने वाले समय के लिए इनका क्या है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें इनके डाटा के हिसाब से जो 2027 का रेवेन्यू पोटेंशियल है वो करीब करीब 70 करोड़ के आसपास है। साथ ही साथ यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो रिक्वायर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो करीब करीब 640 करोड़ रुपए के आसपास है, जहाँ पे 420 करोड़ विल बी फंडेड बाय डेट एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पे इरिडा के साथ भी पार्टनरशिप रहेगी। अब इरिडा क्या है, क्या कंपनी है, कैसे इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ क्या कोरिलेशन रहेगा, ये सब की डीप एनालिसिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एनालिसिस करते समय। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो मार्च 2023 में इसमें 55% प्रोमोटर्स थे, यहाँ पे 42% पब्लिक थी और केवल 2% के आसपास FIIs एंड DIIs थे। अब लेटेस्ट डाटा यानी कि Q3 का डाटा जो कि आया दिसंबर 2025 का डाटा, यहाँ पे देखिए तो 36% के आसपास प्रोमोटर्स है, 53% यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे करीब करीब 9-10% के आसपास FIIs एंड DIIs हो चुके हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे देखिए तो ये जो 0.31% की होल्डिंग थी सितंबर 2025 के क्वार्टर में, इससे सीधे 8.5% के आसपास FIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया। वहीं पे इनको देखते हुए DIIs ने भी थोड़ा बहुत स्टेक बढ़ाया। अब यहाँ पे क्यों स्टेक बढ़ाया, किस लिए उन्होंने इतनी परचेजिंग की है, क्या बाइंग की है, क्यों किया है, ये सब स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो क्या यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेक्स जो साइकिल है उसका बेनिफिशियरी कंपनी हो सकता है, क्या इसको देखते हुए FIIs एंड DIIs ने स्टेक बढ़ाया, या क्या यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड ग्रोथ देखने को मिल रही है, या क्या यहाँ पे स्केबिलिटी का स्कोप है विदाउट हैवी ब्रांड डिपेंडेंसी। ये सब की स्टडी FIIs एंड DIIs ने करी होगी इसमें स्टेक बढ़ाते समय। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे स्टॉक के बारे में। तो जो दूसरा स्टॉक है वो है सिको इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये एग्रीकल्चर FMCG सेक्टर से बिलोंग करती है, साथ ही साथ सीड प्रोड्यूस करने के साथ ही यहाँ पे स्प्रेयर्स FMCG प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर करती है। और अगर हम यहाँ पे डाटा देखें तो मार्च 2023 में 71% के आसपास प्रोमोटर्स थे, 28% यहाँ पे पब्लिक थी और यहाँ पे केवल 0.05% के आसपास FIIs देखने को मिल रहे थे। अगर हम यहाँ पे लेटेस्ट डाटा देखें तो यहाँ पे आप देखिए तो मार्च 2025 के बाद से 4.5% FIIs आए, उसके बाद 5 किया,
उसके बाद यहाँ पे सीधे सीधे 8% के आसपास इन्होंने कर दिया दिसंबर 2025 में। तो जो लेटेस्ट क्वार्टर का डाटा आया है उस डाटा के हिसाब से करीब करीब 3% के आसपास एफआईआई ने स्टेक बढ़ाया है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। यहाँ पे 55% प्रमोटर्स है, 37% के आसपास पब्लिक इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। सो क्लियरली हमें दिख रहा है कि एफआईआई का कन्विक्शन जो है वो विजिबल है। एंड मोर ओवर जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की जो डिमांड होती है वो साइक्लिकल नहीं होती है बल्कि स्ट्रक्चरल होती है। इसके साथ ही साथ एफआईआई जैसे इंस्टीट्यूशंस भी कभी कभी डिफेंसिव मोड में होते हैं और वो ग्रोथ मिक्स भी ढूंढते हैं अवरे ओवरऑल इन्वेस्टिंग के लिए। सो मोर ओवर मार्केट करेक्शन के टाइम जो एग्रीकल्चरल लिंक्ड स्टॉक्स होते हैं वो जनरली हेजिंग का काम करते हैं एफआईआई के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं तीसरे स्टॉक के बारे में। जो तीसरा स्टॉक है वो है रत्नवीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग। और इसके जो प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इन प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करिए और हमें कमेंट में नीचे बताइए कि ये प्रोडक्ट्स कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं एंड इनके ओवरऑल क्लाइंट्स कौन से हैं, इंक्लूडिंग द सोलर माउंटिंग हुक्स के प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत कैपिटल एक्सपेंडिचर है इनका और साथ ही साथ अगले 2 साल में करीब करीब 1800 करोड़ के आसपास का कैपेक्स का प्लान है ओवरऑल। अब यहाँ पे अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न तो सितंबर 2023 में करीब 55% प्रोमोटर्स थे, पब्लिक यहाँ पे करीब 34% थी और यहाँ पे करीब करीब 11% के आसपास एफआईआईज एंड डीआईएस थे। अब ध्यान दीजिए तो दिसंबर 2023 में ये स्टेक घटा के एफआईआईज ने 3.5% कर लिया था। मार्च 2024 आते आते ऑलमोस्ट खाली कर दिया था, बट उसके बाद फिर से यहाँ पे शेयर होल्डिंग बढ़ाते हुए पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे देखें तो करीब 8.35% के आसपास इन्होंने स्टेक कर लिया अपना। और वहीं पे डीआईआईज ने भी इनको देखते हुए करीब करीब 2.57% के आसपास बाइंग की है इस पर्टिकुलर कंपनी में। ठीक है, सो जो ऐसे एक्यूमुलेशंस होते हैं राइट, वो वंस इन अ साइकिल काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन होते हैं। यहाँ पे मल्टी सेक्टर एक्सपोजर तो है ही, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल और रिन्यूएबल का लिंकेज भी है। सो ऑल इन ऑल एफआईआईज ने इन कंपनियों में स्टेक तो बढ़ाया है, बट रिमेंबर एफआईआई की बाइंग डज नॉट मीन एनी गारंटीड रिटर्न्स। कभी कभी एफआईआईज भी गलत होते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, फंडामेंटल्स चेक करिए, वैल्यूएशंस देखिए एंड रिस्क मैनेजमेंट को समझिए। सो आज की इस वीडियो में हमने देखा 3 स्टॉक्स के बारे में जिनमें इंस्टीट्यूशनल एंट्री है। अगर आपको स्मार्ट मनी बिहेवियर समझना है तो क्वार्टरली शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप यहाँ पे वीडियो आपको समझ में आई होगी और साथ ही साथ कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को यहाँ पे लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, उनको एक्सप्लोर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ एक नई वीडियो में। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए।